हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हमें इसके क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने का क्या तरीका होता है, लाइक हियर वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको मैं मिड टर्म स्प्लिट से पहले सॉल्व करूँगी। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस, वी विल राइट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का करेंगे मल्टीप्लाई। लाइक इफ आई विल मल्टीप्लाई 10 एंड एक्स स्क्वायर, आई विल गेट 10x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे को नंबर्स क्या मिलेंगे, 2 एंड 5। अब अगर 2 और 5 को आप देखो मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 मिल रहा है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करके 10 आया था, विच इज़ करेक्ट। ठीक है। और 2 और 5 को अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे नंबर मिल रहा है 7, विच इज़ आवर मिडिल नंबर। तो हमें जब भी हम मिड टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमको ऐसे दो नंबर निकालने होते हैं जिनको मैं प्लस या फिर माइनस करूं तो जो मिडिल नंबर है वो आए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उन नंबर्स को तो हमारा जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई थी वो आनी चाहिए। तो आ रही है, अगर मैं 2x और 5x को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10x स्क्वायर मिलेगा, और 2x और 5x को अगर मैं ऐड करूंगी तो 7x मिलेगा। तो मैंने 7x को जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके 2x प्लस 5x लिख दिया। ये मिड टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन आपने अब 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में किए होंगे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की हमने पेयरिंग कर ली। अब आप नंबर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, सो इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 2। और यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा अंदर x प्लस 2। नाउ बोथ द ब्रैकेट्स आर एब्सोल्युटली सेम, और जो रह गया वो है x, तो यहाँ पे x लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो x प्लस 5 आ गया। ठीक है। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया पॉलिनोमियल को। ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं इसके ज़ीरोज़ निकालूंगी। तो यहाँ पे जो ये दो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, इन दो वैल्यूज़ को मेरे को किसके इक्वल्स करना है, ज़ीरोज़ के, क्योंकि मैं ज़ीरोज़ निकाल रही हूँ। तो मुझे x की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से जब मैं x प्लस 2 को इक्वल 0 के इक्वल करूँगी और x प्लस 5 को 0 के इक्वल करूँगी, तो जब मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल करूँगी मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5। अब आप देख सकते हो आपको दो जीरोज मिल चुके हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5, यानी कि ये वैल्यूज जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे सो विल गेट द रिजल्ट 0। ठीक है। तो ये हो गए हमारे जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आई होप इतना समझ आया हो। ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, यूजुअली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता ही है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ आपको जीरोज निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जब रिलेशनशिप वेरीफाई करने की बात आ जाती है तो यहाँ पे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, thus the zeros are, हमारे पास जीरोज हो गए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है। अब आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, इन जीरोज का सम, बस हो जाएगा सॉल्व। इनका सम निकालूंगी यानी अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी, मेरी वैल्यू आएगी -2 प्लस -7, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगी मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। दोनों जो वैल्यू हमने निकाली है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। -2 मल्टीप्लाई -5 आप करेंगे आपको +10 मिलेगा। ठीक है। दीज आर द टू वैल्यूज दैट यू विल गेट आफ्टर एडिंग और मल्टीप्लाइंग द जीरोस। ठीक है।
इतना हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ से अगर मैं एक ही वैल्यू निकालूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसके साथ मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू आपकी है 10। ओके, अब ए बी सी आपके पास आ गए। अब आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है, मैं वेरीफाई करती हूँ, वेरीफाई द रिलेशनशिप फॉर द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। जीरोस को के सम को वेरीफाई करने का तरीका क्या है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या दिया हुआ है, माइनस बी यानी -7, ए यानी 1, तो क्या आया आंसर -7। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, सी यानी कि हमें यहाँ पे सी वैल्यू दी है 10 अपॉन 1, यानी कि आ गया रिजल्ट 10। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया था उससे जब कोफिशिएंट से वेरीफाई किया तो आपकी वैल्यू जो आ रही है वही सेम वैल्यू आपकी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आ रही थी। तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सो ये हुआ पूरा सोल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करोगे, आप जीरोज निकालोगे, फिर जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद आप उसको वेरीफाई करोगे। आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे एबीसी की वैल्यू निकाल के और सम और प्रोडक्ट में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दें। दिस इज द सॉल्यूशन। हर स्टेप की मार्किंग होती है स्टूडेंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेप वाइज। हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं आपको 10th में। ठीक है, तो अगर आपको अपने मार्क्स पक्के करने हैं तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। देखिए आपको सम दिया है, सम मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दे रहा है -3, एंड आपको प्रोडक्ट भी दे रहा है। प्रोडक्ट कितना दे रहा है, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2, राइट। अब मुझे फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी दे रहा है, कितना दिया हुआ है हमको अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमको दे रहा है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रहा है 2। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3x और ये हो गया +2। ये हो गया आपका आंसर। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करके आपने इस तरीके से ये आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल्स टू p प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 एक्स प्लस 3p प्लस 4, ये है इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दे रहा है, मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है। वो कितनी दे रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपको दे रहा है -1। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है,
हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल with the quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करती हूँ। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास? a है हमारे पास p प्लस 1, ठीक है। b की वैल्यू है हमारे पास 2p प्लस 3 और c की वैल्यू है हमारे पास 3p प्लस 4। तो अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालने जाऊं, जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में -1 दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है क्या होता है, -b/a होता है। इट इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर रही हूँ एंड हियर आई एम लेफ्ट विथ b/a इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में है 2p प्लस 3, a की वैल्यू है p प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अभी मैं क्या करूंगी, 2p प्लस 3 को यहीं रहने दूंगी। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको मैं RHS में भेजूंगी 1 के साथ, तो जो कि वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2p प्लस 3 इज इक्वल्स टू p प्लस 1। अब इस p को आप इधर ले आइए, जो कि p के पास इधर LHS में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 3 को LHS में से RHS में ले जाइए, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ 2p माइनस p हो गया आपका p, और 1 माइनस 3 हो गया आपका -2। हेंस द वैल्यू ऑफ p इज -2। हेंस द वैल्यू ऑफ p इज -2। ये था तरीका, आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्वेश्चन में निकालना क्या था, सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ था -1, आपको वीक p की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इजीली p की वैल्यू निकाल ली। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा भी निकालने के लिए देगा, तो p की वैल्यू आप जब निकाल लोगे तो अल्फा इंटू बीटा इजीली इक्वेशन में वैल्यू p की पुट करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। आई होप समझ आया हो आपको क्वेश्चन। चलिए इधर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, अल्फा एंड बीटा वाले, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट करता है, ऐसी वैल्यूज़ भी दी जाती हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टेप वाइज मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो याद रखिए स्टूडेंट्स। स्टेप वाइज आप देखते जाइए किस स्टेप पे हमें कहाँ क्या करना है, तो आपके मार्क्स तो 100% पक्के ही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 1 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पे अल्फा बीटा आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि जीरोस है, ठीक है। तो अगर मेरे पास अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो मैं कंपैरिजन करके ए बी की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1, x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1 है। b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ठीक है। अब मैं निकाल लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b/a विच इज -2/a यानी 1, तो हो जाएगी 2। अल्फा इंटू बीटा निकाल देती हूँ मैं, c/a, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 विच इज -1। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है ना फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ तो ये अल्फा बीटा सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 अल्फा बीटा हो गया ये। अब 1/2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली, जो कि थी 2,
और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा यानी 3 मल्टीप्लाई -1। अब 1/2 मल्टीप्लाई 2/-1, ये हो जाएगा -3। अब मैं क्या करूँगी, +2 से -2 कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, -1 -3, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4, यानी कि इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आया, हेंस द रिजल्ट इज -4। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई जैसे कर लोगे तो आपको पता है कहाँ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की, बस वो वैल्यू पुट करते जाओ, प्रॉपर साइन लगाओ तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं सबसे पहले स्कोरिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं अगर हम उनको लास्ट में सॉल्व करते हैं और बाई चांस हमारे पास कम टाइम बचता है तो वो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है उसको आप सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज px is अल्फा एंड द अदर पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल अल्फा है तो दूसरा बोल रहा है उसका रेसिप्रोकल होगा, एंड द अदर then the other polynomial other 0 is 1/अल्फा, ठीक है। तो अब देखिए px इज इक्वल्स टू हमको क्या दे रहा है, 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है। तो मैं अब कंपैरिजन कर लेती हूँ। ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू क्या होगी 37 और c की वैल्यू क्या होगी -k -2, ठीक है। तो अब मैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम निकाल लेती हूँ। तो जब मैं सम निकालने जाऊंगी सम क्या आ जाएगा मेरा, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -b/a, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैं फर्स्ट नाम देती हूँ, इसको मैं सेकंड, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू, ये मैं इंटू का साइन लगा देती हूँ, c/a, ठीक है। अब देखिए हम किस में वैल्यू हमारे लिए इजी है पुट करना या के की वैल्यू निकालना, इसमें रखना, क्योंकि क्या होगा अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1। c की वैल्यू मैंने निकाली थी -k -2 और a की वैल्यू हमारी 6, वैल्यू यहाँ पे पुट करने से इजीली k की वैल्यू निकल आएगी। ये 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -k -+2, मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अब -k को आप या 2 को इधर भेज दो, 6 - 2 इक्वल्स टू -k, 6 - 2 हो जाएगा 4, अब k इक्वल्स टू हो जाएगा -4, k की वैल्यू क्या निकल के आ गई -4, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज -4। अब स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप कैसे करेंगे, आप के की वैल्यू निकाल करके आप जीरोज भी निकाल सकते हैं और आप सम भी निकाल सकते हैं, आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। एक बार अगर के की वैल्यू निकल आई तो ईजिली हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो। ये कोशिश हमारी यही है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आपका एग्ज़ाम होने से पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सारे चैप्टर के कवर कर लें, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप
फैक्ट इस चैप्टर के लिए, पॉलिनोमियल के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। तो ग्राफ क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते हम, वो ज़रूर आ सकता है। और स्टेप वाइज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टेप्स एक भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।